What's up everyone? Welcome back to Esther's Tari. So today we are going to discuss about the most important question of static GK. Before that, 9 more videos are already uploaded in our channel. If you have not watched all these videos, then you will find all this in the playlist of this channel. So let's get started. So our first question is, who was the first Indian king called the national ruler? वो पहला कौन सा king है जिनको कहा जाता है ही इज़ नोन इन हिस्ट्री एज अ नेशनल रूलर मीन्स मतलब पहला कौन सा किंग है जिनको नेशनल रूलर की से सम्मानित किया जाता है और जानी जाती है नेशनल रूलर नाम से नेशनल रूलर ओके तो आंसर इज चंद्रगुप्ता मौर्य एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर ओके देन हु रोट अर्थशास्त्र Oh sorry, before proceed to the next question, I want to clarify one thing that बहुत सब आपको सबको ही लग रही है कि मतलब अभी तो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है तो अभी भी वीडियोस अपलोड हो रही है। तो देखिए गाइस, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अब तक मतलब ऑलमोस्ट वो सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जैसे हम ये सब वीडियोज़ में जितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे तो बहुत सारे का ऐसे है मतलब पहले से क्लियर है, तो अभी देख के क्या होगा रिवाइज हो जाएगी और फिर एक्स्ट्रा में हम और भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको पता है तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके, और यही मकसद से कर रहे कि आपका मतलब जो आप टेस्ट कर सके कि आपका कितना अब तक प्रिपरेशन हो गया है और कितना कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ओके ओके, तो आई होप क्लियर हो गया मतलब मेरा बात। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो हु रोट अर्थशास्त्र, किन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था? आंसर इज कौटिल्य। देखिए गाइस, कौटिल्य को हम दिखा देते हैं और इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। और ही इज़ कौटिल्य, हम इनके बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए इनका दूसरा क्या क्या नाम है, चाणक्य भी नाम से जानी जाती है। एंड देखिए गाइस, यहाँ पे है कौटिल्य, विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य, ये 3 नाम से इनको जानी जाती है। एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्ता मौर्य। ओके, चंद्रगुप्ता मौर्य का ये मतलब अपने एम्पायर में ये वो थे जहाँ पे सॉरी मतलब ये प्राइम मिनिस्टर थे और मतलब बहुत एक खास आदमी थे, हिस्ट्री में भी बहुत फेमस है। एंड ये देखिए फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर नोन फॉर, तो क्या है मौर्यन एम्पायर किन्होंने फाउंड किया था? चंद्रगुप्ता मौर्य ने, इसलिए इस नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं बनाया है मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्ता मौर्य ने बनाया है, लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन था उनके साथ। ओके, इसलिए ठीक है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट संची स्तूपा? संची स्तूपा किन्होंने बनाया है? आंसर इज मौर्यन एम्पायर अशोका। तो ये क्या है, और मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, ये मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं अशोका। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है कि मतलब हु बिलोंग अशोका बिलोंग्स फ्रॉम हुइच एम्पायर, तो आपको टिक लगानी है क्या? मौर्यन एम्पायर। ओके, तो इसलिए हमने ये नाम जोड़ दिया। तो किन्होंने बनाया था संची स्तूपा? आंसर इज अशोका। तो हम संची स्तूपा को दिखा देते हैं आपको, चलिए। तो देखिए गाइस, दिस वन इज संची स्तूपा एंड विच इज़ लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। ओके, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे लोकेटेड है, जो कि अशोका ने बनाया था अपने पीरियड पे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट अशोका पिलर्स? अशोका पिलर्स को किन्होंने बनाया था? अशोका पिलर को आंसर इज मौर्यन एम्पायर अशोका। देखिए, एंड हाउ मेनी पिलर्स आर देन इन इंडिया? तो देखिए गाइस, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगी, किन्होंने बनाया था अशोका पिलर्स को? तो आपका आंसर है मौर्यन एम्पायर अशोका। तो देखिए गाइस, दिस वन इज़ अशोका पिलर एंड ये देखिए इसको किस किस से सम्मानित किया जाता है, जैसे नेशनल एम्ब्लेम इसको है ना, जो कि आपको फ्लैग के बीच में देखने को मिलती है, इंडियन फ्लैग जो है इनके बीच में। तो ये इसको बहुत सम्मानित किया जाता है। और यही अशोका ने क्या किया, देखिए उनके पीरियड पे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, सॉरी सब कॉन्टिनेंट, हाँ
सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो इन्होंने इनके पीरियड पे क्या किया था, सब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारा ऐसे ऐसे मतलब अशोका पिलर्स को बनाया था। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, उनके बाद जितने सारे रोलर्स आए हैं तो बहुत सारे के द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो गया, ओके, बहुत सारे जगह पे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे 5 को पाई जाती है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। चलिए, जो क्या क्या है, अशोका पिलर एट सरनाथ जो कि यूपी पे है, सरनाथ यूपी पे। देन अशोका पिलर इलाहाबाद, अशोका पिलर सांची, वैशाली एंड लोरिया नंदनगढ़, अशोका पिलर एट पटना, ओके। तो ये 5 जगह पे अभी इंडिया में मौजूद है, ये पाई जाती है। एंड ये हिस्टोरिकल प्लेस है अभी। तो क्या है, देखिए, जैसे कि ये आपको अगर मिलेगा तो हु बिल्ट अशोका पिलर एट इलाहाबाद, कोई कौन है, आपको मिलेगा आंसर, अकबर ने बनाया था, ओके। तो ये क्या क्या है, बाद में जितने सारे रोलर्स आए हैं तो इन लोगों ने इसका इम्प्रूवमेंट लाया, बहुत सारे काम किए, लेकिन इसका मेन फाउंडर यही थे, हमारा कौन है, अशोका। और इन्होंने बनाया था बहुत सारे जगह पे, लेकिन अभी यही पाई जाती है इंडिया में, ओके। ये सब एक्स्ट्रा में जानकारी के लिए। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया इसके बारे में, पूरा अशोका पिलर के बारे में, है ना। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डिनेस्टी। गुप्ता डिनेस्टी का फाउंडर कौन है, आंसर इज चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डिनेस्टी। तो क्वेश्चन पे क्या कहा है कि इन्होंने फाउंड किया था गुप्ता डिनेस्टी का, आंसर इज चंद्रगुप्ता वन। एंड गुप्ता डिनेस्टी को क्या कहा जाता है इन हिंदी, गुप्ता डिनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ओके। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकती है, which era or during which dynasty ग्रेट कंट्रीब्यूशन वॉज इनिशिएटेड। और आपका ये भी क्वेश्चन बन सकते कि मतलब हिस्ट्री में गोल्डन एज किस डिनेस्टी के रोल को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन एज, ओके। क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया था जो आज हिस्टोरिकल तौर पर पाए जाते हैं और हिस्ट्री के ज़रिए मालूम होती है। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन लाए थे, ओके। तो हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। देखिए, समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट कौन था, समुद्रगुप्ता इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए, एंड हमने और हिस्ट्री के पार्ट में जितना अपलोड किए हैं वहाँ पे हमने इसके बारे में और डिटेली बताए हैं समुद्रगुप्ता और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो कि समुद्रगुप्ता का कहा जाता है। एंड उनका कोर्ट पोएट कौन था, हरिसेना। हरिसेना मतलब 4th सेंचुरी यहाँ पे क्यों कहा गया, देखिए जो समुद्रगुप्ता का जब रोल चल रहा था तो इनके ड्यूरिंग मतलब 4th सेंचुरी पे ये रोल कर रहे थे, ओके। तो इनका कोर्ट पोएट कौन था, हरिसेना। देन हु इज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस कॉपर एंड सिल्वर कॉइन। हाँ, क्या कहा है क्वेश्चन पे, पहला कौन सा रूलर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉपर को एंड सिल्वर को, दोनों कॉइन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले आंसर इज चंद्रगुप्ता टू। जो देखिए, और हम ऐसे भी सीक्वेंस से बात करें, चंद्रगुप्ता वन के बाद चंद्रगुप्ता फर्स्ट सेकंड, ओके। तो ये चंद्रगुप्ता सेकंड ने इंट्रोड्यूस किया था दोनों को। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। तो क्या है, इनका दूसरा नाम भी है विक्रमादित्य। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है विक्रमादित्य तो इनका ये चंद्रगुप्ता का ही नाम है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। देन फाहियन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोम। तो देखिए गाइस, क्या कहा है, फाहियन ने विजिट किया था इंडिया में किनके पीरियड में, आंसर इज चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता सेकंड के पीरियड में इन्होंने विजिट किया था इंडिया में। तो देखिए, ये क्या थे, एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है, देखिए वो क्या है, उन्होंने चाइना से ट्रैवल उस वक्त मतलब उस वक्त दूर दूर जाना बहुत दिक्कत होता था। तो ये चाइना से आए थे
यहाँ हमारी इंडिया में, और किस लिए आए थे, यही पर्पज़ से कि मतलब बुद्धिज़्म का जो नॉलेज है तो इनको ऐसे जानकारी मिली कि मतलब बुद्धिज़्म यहाँ पे बहुत अच्छे से बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को पता है, बुद्धिज़्म का लर्निंग होती है। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी पटना में है तो यहीं पे आके इन्होंने कुछ दिन पढ़ा था। तो ऐसे क्या है, उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्चुअली नॉलेज, बुद्धिज़्म के बारे में पता करने के लिए अच्छा खासा नॉलेज लेके जाने के लिए इन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया में। इन्होंने आए थे कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता II। ओके, देन हु कंस्ट्रक्टेड आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली। देखिए किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था आयरन पिलर जो कि मेहरौली दिल्ली पे है। आंसर इज चंद्रगुप्ता II। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है आयरन पिलर का, कि उसको हिस्टोरिकल पैलेस, मतलब अभी ऐसे लोग देखने को चाहते हैं, मतलब वो ये बहुत फेमस है। इसका सिग्निफिकेंस हम बता दे रहे हैं क्या है। ये नॉन रस्टेड पिलर है कि देखिए कितने साल हो गया चंद्रगुप्ता II ने जब रोल किया, इसके बाद से कितना सेंचुरी भी गुजर गया है ना, तो इसके बावजूद भी नॉन रस्टेड बोले तो मतलब जंग जो है ना, लोहे के ऊपर जंग पड़ जाती है, तो यही अब तक नहीं पड़ा है इतने सालों के बाद, अभी भी मतलब एज इट इज़। एंड इसको जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो इसमें 99% आयरन मिक्सअप था। ओके, 99% आयरन था, और यही मतलब इतना अच्छा आयरन है जो कि अब तक नॉन रस्टेड है। एंड यही कहाँ पे है, एट मेहरौली दिल्ली। तो आपका देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो गया, जैसे हु कंस्ट्रक्टेड आयरन पिलर, आंसर इज चंद्रगुप्ता II। एंड वेयर इज इट सिचुएटेड, वेयर इज आयरन पिलर सिचुएटेड, एट मेहरौली दिल्ली। ओके, so here is the end for video. If you have any doubts, any query, then feel free to ask in the comment section below. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।